तो दोस्तों कैसे हो। ये वीडियो एपिसोड 3 एंड 4 पे है। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा इन ड्रैगन बॉल एप्सिलॉन न्यू एनिमीज ने एंट्री मारी। उनमें से खुद 3 सेंस थे, जो है कुरुफुरा, पुरिका, कमांडर होरेंजो। कमांडर होरेंजो फॉर द टाइम बीइंग कहीं और गया। जिसेल ब्रॉलिका डे ने ढूंढ लेता है, माजुब उसे रोक लेता है। गोटेन ट्रंक्स वर्सेस पुरिका के फाइट के एंडिंग में पुरिका हार बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए खुद को किसी तरह का सीरम इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो ओजारू में तब्दील हो जाता है। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में लिंक फ्लैश हुई होगी, तो वहाँ जाना और मेरा एपिसोड 1 एंड 2 पे रिव्यू चेक करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है गोटेन ट्रंक्स और रजेल के फाइट से। रजेल ये वही बंदा है जिसने पोर्टल ओपन करके कुरुफुरा, पुरिका, कमांडर होरेंजो को अर्थ पे लाया। तो ट्रंक्स और गोटेन एक भी हिट या कोई अटैक रजेल पे लैंड नहीं कर पाते। रजेल यार सीरियसली बिल्कुल किसी मंकी की तरह ही इधर उधर जंप मारता रहता है, और उसके कारण ट्रंक्स और गोटेन उस पर कोई हिट भी लैंड नहीं कर पाते। ट्रंक्स को सेंस होती है कि गोल्डन ओजारू की एनर्जी, जिसे गोटेन लड़ रहा है, जो बहुत फाइट से घायल हो चुका है। आप जानते हो कि कोई भी सेंस जब भी ओजारू में तब्दील होता है तो वो अपने सारे सेंस खो बैठता है। पुरिका के गोल्डन ओजारू में जाने से पुरिका रैम्पेज पे जाता है और अपने खुद के कमरेड यानी कुरुफुरा पे भी अटैक करता है। यहाँ कुरुफुरा ब्लू फॉर्म में जाता है। वो ऐसे जो ब्लू फॉर्म यहाँ कैसे? ओके, ट्रंक्स के वहाँ जाने के बाद दोनों फुल ब्लास्ट अटैक लॉन्च करते हैं ओजारू पे, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। ओजारू भारी पड़ता है उन पे ही। गोटेन एंड ट्रंक्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स फ्यूजन। तो दोनों भी अब बड़े मैच्योर है, तो फ्यूजन भी होना चाहिए। नहीं, और कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है फ्यूज्ड गोटेंग्स में। यहाँ दूसरी तरफ गोहान साइबॉर्ग को सेंस करके उसे फॉलो करता है, और फिर उन दोनों में कुछ बातचीत होती है। उनके बातचीत के बाद साइबॉर्ग एक और एप्सिलॉन प्लैनेट से सेन को समन करता है, लेफ्टिनेंट कोजो। गोहान और लेफ्टिनेंट कोजो में बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है कि लेफ्टिनेंट कोजो गोकू को जानता है। प्लैनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्शन के बाद कुछ सेंस बच निकले थे, उनमें से एक गोकू था। तो ये आप सब जानते हो कि गोकू का काम अर्थ को डिस्ट्रॉय करना था, पर गोकू के दिमाग के एक्सीडेंट के बाद वो बदला, अच्छा गोकू बना, जिसका रिजल्ट हुआ कि अर्थ को उसने कई बार बचाया। पर लेफ्टिनेंट कोजो को गुस्सा आता है कि प्योर सेन होने के बावजूद गोकू ने अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं किया, और उनका मेन गोल यानी ब्रॉली को रिवाइव करना, लेजेंडरी सेन को उनके हिसाब से कंट्रोल करना था, जो अभी भी पेंडिंग है, जो अभी माजुब और जिसेल के फाइट के कारण हुआ नहीं है पूरा। और गोहान के साथ लेफ्टिनेंट कोजो अपनी फाइट स्टार्ट करता है। लेफ्टिनेंट कोजो के स्पीडी फ्लैशी अटैक्स को गोहान डॉज नहीं कर पाता और डैमेज खा लेता है। लेफ्टिनेंट कोजो और गोहान जाते हैं SHA-2 में, और कुछ क्लैशेस के बाद गोहान अपनी मिस्टिक फॉर्म को बाहर लाता है। ओके, इस पढ़ने पे मेलावाली भाई ने मिस्टिक फॉर्म को एक्सप्लेन किया है कि मिस्टिक फॉर्म अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेती है, यानी नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। अगर गोहान एप्सिलॉन प्लैनेट की नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता तो ट्रेमेंडसली स्ट्रांग होता, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उतना स्ट्रांग है, तो बहुत स्ट्रांग बन जाता गोहान। ये खुद यहाँ साइबॉर्ग ने कहा है। इसके बाद तो लेफ्टिनेंट कोजो बिल्कुल किसी साइकिक की तरह गोहान पे कंटिन्यूस अटैक पे अटैक करता है। गोहान के किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता लेफ्टिनेंट कोजो पे, और अल्टीमेटली लेफ्टिनेंट कोजो गोहान को ज़मीन पर पटक देता है ज़ोर से, और गोहान हेवीली डैमेज्ड। यहाँ गोटेंग्स अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गोल्डन ओजारू को हल्के में लेता है और की ब्लास्ट मामूली अटैक्स करता है, पर खुद ही डैमेज खा लेता है। गोटेंग्स SHA-3 में भी काफ़ी कोशिश करता है, पर कोई असर नहीं हो पाता गोल्डन ओजारू पर। गोल्डन ओजारू धो के मारता है गोटेंग्स को, और ह्यूज ब्लास्ट अटैक से उसे दूर फेंक देता है। उनके फाइट के दौरान गोल्डन ओजारू यानी पुरिका एकदम से शांत होके सडनली फुल पावर पे पावर अप होना स्टार्ट हुआ। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे गोकू ने अपने गोल्डन ओजारू के टाइम पे किया था, जैसे वो अपने SHA-4 फॉर्म में गया था ओजारू के फॉर्म को कंट्रोल करके। अपना गोकू भाई, जब सही गेस कर रहे हो, पुरिका ने SHA-4 फॉर्म को अनलॉक किया है। यहाँ पुरिका SHA-4 के अल्टीमेट पावर को फील करता है, इसके ट्रू पावर को, पर यहाँ SHA-4 के फॉर्म में कुछ तो अलग है, और वो क्या है आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। बुल्मा और जो उसके साथ पैन और उसके सन्स है, उन्हें स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है, और वो कमांडर होरेंजो की होती है। कमांडर होरेंजो यहाँ SHA-4 फॉर्म में आता है। वो सीरियसली
कुरुफुरा ब्लू फॉर्म में आ जाता है और SHA4 फॉर्म में। एप्सिलॉन के सेंस ने इन फॉर्म्स को अभी से ही मास्टर किया है। डेट्स क्रेजी यार। कमांडर होरेंजो पेन और उसके सन्स को ले जाने के लिए आया है एप्सिलॉन प्लैनेट पे। यहाँ गोटेंक्स SHA4 पूरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जैसे मैंने कहा कि पूरिका के SHA4 फॉर्म को कुछ हो रहा है, कुछ अलग है। और ये था कि SHA4 फॉर्म को ड्रग्स के थ्रू अनलॉक तो किया पर फोर्सफुली किया। और आप जानते हो कि किसी भी ड्रग्स का हमेशा कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता ही है। पूरिका का SHA4 फॉर्म अनस्टेबल होने लगा और तभी एक और न्यू सेन आया। एंड दोस्तों हियर एंड्स दी वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। आपके थॉट्स कमेंट करना ज़रूर। पार्ट 3 में जल्दी लाऊंगा। मेरा एनिमेशन भी चेक करना, लिंक फ्लैश हुई होगी, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। चलो गुड बाय।